कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो ट्रेजर एनएफटी के मेंबर हैं, जो ट्रेजर एनएफटी को यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि हाँ, ट्रेजर एनएफटी भाग तो नहीं जाएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगी। हम फैक्ट्स के आधार पे बात करेंगे, इधर उधर की बात कोई नहीं करेंगे, टाइम नहीं ख़राब करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो हम सबसे पहले क्वेश्चन रेज करेंगे कि ट्रेजर एनएफटी भाग तो नहीं जाएगी, यहाँ बंद तो नहीं हो जाएगी कंपनी। दूसरा, इसमें हम क्लियर करेंगे कि और पैसा लगाएं कि ना लगाएं, क्योंकि इवेंट का टाइम बढ़ा दिया गया है, तो इस बारे में हम क्लियर बात करेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे सोलाना जो ब्लॉकचेन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो किस लिए और क्यों लगाई गई है, अच्छा है बुरा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो मैं वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं आपको दूंगा, जो आप सबको नहीं पता होगी, और मेरे ख्याल से वो आपको सुन के थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेजर एनएफटी भाग तो नहीं जाएगी। तो हम अभी पहले नेगेटिव ही लेंगे इसको कि ये भाग जाएगी और क्यों भाग जाएगी, इसके क्या इंडिकेशंस हैं जो हमें साफ दिख रहा है लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम उन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी बंद हो सकती है। मैं भी आपकी तरह एक इन्वेस्टर हूँ, मेरा भी इसमें पैसा लगा हुआ है, लेकिन पैसा लगने का मतलब ये नहीं है कि हमें जो सामने दिख रहा है वो भी हम ना देखें और बस मतलब पॉजिटिव रहना है हमें, लेकिन हमें ये भी देखना है कि क्या नेगेटिव क्या हो रहा है, ताकि हम ओवर इन्वेस्टमेंट से या अपने नुकसान करने से बच जाएं। जितना पैसा हमारा गया है उतना, वो तो अगर कंपनी बंद होती है तो वो तो गया, वो तो ख़त्म है। जो हमने इसमें इतने महीनों से जो हमने रोज़ ट्रेड करके इसी में लगा दिया, वो भी हमारा गया। लेकिन और कम से कम और तो नुकसान ना हो अगर कंपनी बंद होती है। तो इसलिए हमें नेगेटिव भी देखना है, इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव ही देखेंगे कि ये कंपनी बंद हो सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो रेड फ्लैग, हाँ मैं इसको रेड फ्लैग कहूँगा, कि सबसे पहला रेड फ्लैग क्या है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बंद हो सकता है, वो सबके सामने है। इवेंट आया, इतना बड़ा इवेंट हमने सोचा भी नहीं था, किसी टॉप लीडर्स ने भी मेरे ख्याल से नहीं सोचा होगा कि इतना इतना बड़ा अमाउंट, 10-10 हज़ार डॉलर तो लेवल 1 वाले को आ गया, लेवल ऊपर वालों को तो मतलब बहुत ज़्यादा आ गए। तो किसी ने भी इतना नहीं सोचा था, किसी ने इतना पैसा, बहुत हम जैसे बहुत सारे लोगों ने तो इतना पैसा देखा ही नहीं जितना इन्होंने हमारे ब्लाइंड बॉक्स में और इन सब की उसमें हमें दे दिया। जो डबल किया वो तो है ही है, मतलब उतना ही बहुत है, उतना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा था अगर सिर्फ डबल हो रहा होता। लेकिन जो ब्लाइंड बॉक्स का क्राइटेरिया था, जैसे ब्लाइंड बॉक्स दिए गए, जितना उसमें बताया गया था इवेंट की इन्फॉर्मेशन से में, उससे कहीं ज़्यादा ब्लाइंड बॉक्स दिए गए। और उसमें जो अमाउंट आया, मेरे खुद के जानने वालों में 6-6 हज़ार डॉलर आए हैं, 10-10 हज़ार डॉलर आए हैं। तो वो भी बड़े लेवल के, नॉर्मल लेवल के, लेवल 2 के उसमें भी जो है 6 हज़ार डॉलर आ चुका है। तो इतना इतना बड़ा अमाउंट, और ऊपर से डबल भी हुए हैं, इतना इतना बड़ा अमाउंट ब्लाइंड बॉक्स में आया है। तो ये सब एक बहुत जैसे खतरे की घंटी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि ये देखिए, ये जो पैसा है, जितने डॉलर यूएसडीटी को हैं, ये यूएसडीटी अभी ऐप में पड़े हैं, वेबसाइट में पड़े हैं, वो हमारी जेब में नहीं आए। और जब तक हमारे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आते, हमारी जेब में नहीं आते, हम इसको अपना नहीं कह सकते। जितना मर्जी हम अपने अकाउंट को किसी को दिखा दें या हम खुद देख के उसको मतलब खुश होते रहें या हौसला करें कि हाँ नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारे बैंक में आएगा, लेकिन वो अभी बैंक में नहीं है, हमारे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं है, अभी वो कंपनी के पास ही पड़ा है। और वो आएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस दूसरा जो इसमें इवेंट में दूसरी नेगेटिव बात कहें या एक जो रेड फ्लैग इसको कह सकते हैं, मैं आपको, देखिए मैं आपको डिसहार्टन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ जो हमें सामने दिख रहा है चीज़ें। दूसरी इसमें थी कि ये जो इवेंट था इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट था, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो ही वो डबल होगा, तो ही वो जो था ये आपके ब्लाइंड बॉक्स आएंगे, उससे नेक्स्ट स्लॉट बुक करोगे तो ये और भी ज़्यादा ब्लाइंड बॉक्स आएंगे। तो ये सब चीज़ों से क्या था कि जितना कंपनी पैसा दे चुकी थी अब तक, वो ये जो प्लानिंग थी, ये वो सारा पैसा रिकवर करने की कोशिश भी हो सकती है। तो ये हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इतना बड़ा जो अमाउंट दिया जा रहा है वो एक कॉस्ट पे दिया जा रहा है। ये हम मतलब
सिर्फ मेंबर्स के हिसाब से या लेवल के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। ये कोई एम्बेसडर की वो नहीं है, सैलरी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रहे हो, जितने भी स्लॉट थे सभी को पता है, तो उसी के हिसाब से हमें ब्लाइंड बॉक्स मिले हैं, उसी के हिसाब से वो उसमें डबल हुए हैं। लेकिन वही बात है, दोबारा से डबल होके अभी उसी में पड़े हैं, हमारे विड्रॉ नहीं आए उसमें से। जब तक विड्रॉ नहीं आते हमें ये नहीं पता कि हम तक ये पहुँचेंगे या ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको एक, अगर ये मतलब अगर हम इसको दोबारा से नेगेटिवली हम देखें कि अवेयर होने के लिए, तो एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन भी हो सकती है जी। उसका मतलब क्या है कि देखिए, कंपनी जो है उसने एक इवेंट बनाया और इतना ऐसा इवेंट बनाया, पहले तो लोग डर रहे थे, पहले लोग इसमें पैसा कम लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने देखा कि दूसरे बंदे का ब्लाइंड बॉक्स आया और उसमें इतने $1000 आ गए और तीसरे का भी निकल आया, तो वो बंदे मोटिवेट होते गए और पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और यूएसटीटी डॉलर मिलने बंद हो गए। इतना मतलब इतनी वो भगदड़ मची, मैं किसको कहूँगा, कि सभी को ये भूल ही गया कि हाँ पैसा मतलब सोचना भी है। उन्होंने एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूशन की कि जिसमें बंदे को सोचने का टाइम ही ना मिले, जब बंदा सोचे ही ना, बस उसको ये देखिए उसके निकल आए हैं, मेरे भी आने चाहिए, मेरे भी हज़ारों डॉलर आए, और आए भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आए नहीं। लेकिन बात वही है कि जब तक हमारे उसमें हमारे अकाउंट में, हमारे ट्रस्ट वॉलेट में नहीं आते, तब तक कोई यकीन नहीं है। इसके बाद इसका जो सेकंड बड़ा रेड फ्लैग है तब शुरू हुआ। पहले तो चलो ये 2 दिन चलता रहा, बड़ा अच्छा चलता रहा। उसके बाद 2 दिन के बाद आता है कि विड्रॉ टाइम बढ़ा दिया गया है। अभी विड्रॉ टाइम जो पहले दिन जितनों ने डबल किए या जितने को भी ये आए, उन्होंने उसी टाइम विड्रॉ लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद विड्रॉ टाइम बढ़ा दिया गया। अभी विड्रॉ टाइम जो बढ़ाया गया है वो भी इस जो एग्जीक्यूशन का एक पार्ट हो सकता है। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले विड्रॉ टाइम बढ़ाया गया। मान लीजिए पहले दिन किसी ने विड्रॉ लगा दिया, तीसरे दिन या चौथे दिन उसका विड्रॉ हो जाना था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने विड्रॉ टाइम बढ़ा दिया। उसके साथ ही इवेंट का टाइम भी बढ़ा दिया गया। मतलब कि इवेंट चलता रहे, इनके पास इन्वेस्टमेंट और आती रहे, लेकिन विड्रॉ नहीं आएगा किसी का। पैसे कंपनी के पास जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी किसी को विड्रॉ नहीं देगी। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, कि बहुत बड़ा नेगेटिव है ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कि ये जो है कंपनी बंद हो सकती है अभी इसमें। और इसके बाद जो है ये चीज़ बहुत बड़ा इसमें था कि एक MLM की जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं, उनकी ये बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है कि कंपनी जब भी बंद होती है तो बंद होने से पहले वो ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करती है कि पैसा कंपनी के पास इकट्ठा आए, बल्क में आ जाए, और उसी के बाद ये कंपनी बंद होती हैं। क्योंकि अभी पैसा पहले इन्होंने शुरू जैसे किया होता है ज़्यादातर कंपनी में, अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि पक्का बंदी ही होगा, लेकिन वही है इसकी जो MLM की हिस्ट्री है, उसमें कंपनियां क्या करती हैं कि पहले शुरू में पैसा देना शुरू किया, जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि विड्रॉ लोगों, जो पहले वाले लोग होते हैं उनके विड्रॉ बड़े होते जाते हैं। इसमें कंपनी को पैसा कम मतलब कम इनकम कम हो रही है, लेकिन उसके विड्रॉ ज़्यादा जा रहे हैं कंपनी के। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी को एकदम जब उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है कि पैसे ज़्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं, तो कंपनी ने अपना सिस्टम भी बंद करना है, कंपनी ने भागना भी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमा के भागना है। तो वो एक कंपनी जाते जाते एक ऐसा ऑफर निकालती है कि सभी लोग, जो सभी मेंबर हैं, वो पागल हो जाते हैं कि अभी बस पैसा लगाएं और पैसा डबल ट्रिपल और जितने भी ये आ जाए। उससे क्या होता है, कंपनी एकदम से जितना उसने दिया था, एक यकीन बना लिया था इतने महीनों में, सालों में, वो उस यकीन की वजह से, उस ट्रस्ट की वजह से लोग पैसा और लगा देते हैं कि कंपनी इतने सालों से चल रही है, अभी कहाँ जाएगी। तो इस वजह से लोग पैसे और लगा देते हैं, कंपनी के पास एकदम से बल्क में पैसा आ जाता है। जितना उनका एक टारगेट होता है कि इतने हज़ार, मान लीजिए इतने हज़ार करोड़ मैंने, कंपनी ने कहा कि लेके ही बंद होना है, लेके ही जाना है, तो उतना पैसा जब इकट्ठा हो गया तो उनका टारगेट पूरा हो जाता है और बाद में हम देखते हैं कि कंपनियां बंद हो जाती हैं। चलो, बहुत हो गई नेगेटिव बातें, अब कुछ
अच्छी बात करते हैं। अभी हम सोचेंगे कि पॉजिटिव देखेंगे कि कंपनी के ना भागने के क्या रीज़न हो सकते हैं, मतलब कंपनी टिकी रहेगी और उसके जो फैक्ट हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जो निंजा ग्रुप के हेड हैं मिस्टर बिलाल काहलों, वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव हैं, काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अभी भी ग्रुप्स में उनकी वॉइस आ रही है, काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ये सब इंडिकेशन, अच्छी इंडिकेशन है कि वो अभी गायब होना शुरू नहीं हुए, मतलब कि वो अभी दिख रहे हैं, वो अभी उनको हम सुन पा रहे हैं और काफ़ी एक्टिवली जो है वो लगे हुए हैं इस बात में। और लोगों को, क्योंकि विड्रॉ बहुत बहुत बड़े लगा दिए लोगों ने, ठीक है जी। तो ये अंडरस्टूड है, ये एक ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े विड्रॉ, पैसा आया एकदम से, इतना बड़े बड़े विड्रॉ लगा दिए, तो सिस्टम एकदम से हैंग होने वाला काम है। हम बड़ी बड़ी फाइल्स अपलोड कर दें, कुछ भी है, तो वो चीज़ हो जाती है कि इतना बड़ा अमाउंट एकदम से रिलीज़ करना और इतने ज़्यादा लोगों को, हज़ारों लोगों को रिलीज़ करना, वो मुश्किल है सिस्टम के लिए। तो उसके बारे में भी उनकी हमें आवाज़ सुनने को मिलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा इसके बारे में जो पॉजिटिव है वो है कि विड्रॉ आ रहे हैं। जी हाँ, मतलब आपने सही सुना कि जैसे जो ये वो विड्रॉ है जो मुझे पर्सनली पता है, ये वो विड्रॉ है जो इवेंट शुरू होने से पहले लगाया गया था, 1 या 2 दिन पहले लगाया गया था। तो वो वैसे 4 दिन, नॉर्मली हमारा 96 आवर्स का होता है, 4 दिन बनते हैं, तो 4 दिन ये 5वें दिन में आया है, मतलब 5 दिन पूरे होने के बाद एग्जैक्ट ये विड्रॉ आया है। और विड्रॉ भी छोटा सा था, $100-150 का था किसी का, तो वो आया है। लेकिन आया है विड्रॉ जो मुझे पर्सनली पता है, और भी इसका मतलब कि और भी आए होंगे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि विड्रॉ बंद नहीं किए गए। अगर कंपनी में भागना हो तो वो सबसे पहले विड्रॉ बंद करती है, तो अभी मतलब कि विड्रॉ आ रहे हैं। अगर विड्रॉ बंद होने होते तो छोटे बड़े सब हो जाने थे, ठीक है ना। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हम लेके चल सकते हैं। तीसरा, सोलाना का बहुत वो चल रहा है, सोलाना का ऐड होना पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलाना ऐड क्यों किया गया। सोलाना, इसके पीछे भी मैंने अच्छे से पहले रिसर्च की है, फिर ये मैं बोल रहा हूँ कि सोलाना को ऐड करने का रीज़न था कि जो ऑलरेडी चल रहे थे नेटवर्क जो चल रहे थे, BEP20 और TRC20, BEP20 ही हम यूज़ करते हैं नॉर्मली सारे जने। तो BEP20 में इतने बड़े बड़े विड्रॉ लगा दिए गए, हर चीज़ उसमें हो रही है, आ रहा है पैसा, जा रहा है, तो ये उसकी वजह से उसमें कंजेशन बहुत बड़े लेवल पे हो गई। तो वो कंजेशन को दूर करने के लिए ये सोलाना को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इसका रीज़न है इंट्रोड्यूस करने का, और इसका प्रूफ भी है, मतलब कि अब बाइनेंस में जाओगे तो अभी शायद उसमें नहीं शो हो रहा, लेकिन आज ही मॉर्निंग में कोई और ट्रांजैक्शन में मैंने देखा कि अभी जो ट्रेजर NFT और बाइनेंस, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों अलग प्लेटफॉर्म हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ये नहीं है कि दोनों का ऑनर एक है तो वो वहाँ पे भी कोई शो करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो वहाँ पे भी आ रहा है कि BEP20, डू नॉट यूज़ BEP20 बिकॉज देयर इज़ कंजेशन, और उसमें आ रहा है कि आपका जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट, तो वो आपका डिले भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो वहाँ पे भी आ रहा है कि ऑलरेडी कंजेस्टेड है BEP20। सो इसका मतलब ये, इसमें कोई झूठ नहीं है कि BEP20 में कंजेशन है, इसलिए सोलाना को लाया गया है। लेकिन अभी इसमें नेगेटिव भी है, वो भी आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव इसलिए, मान लीजिए अभी सभी को, हमें किसी को भी विड्रॉ लगाना है, तो अभी इसको हमें सोलाना को लिंक करना पड़ेगा। वहाँ पे आएगा कि लिंक नहीं है आपका एड्रेस, तो वहाँ पे लिंक करेंगे तो 3 दिन विड्रॉ नहीं डलेगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये भी उसका एक भागने वाले सिस्टम का एक पार्ट हो सकता है कि इसमें एक इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और इंट्रोड्यूस करवाने से 3 दिन कंपनी को और मिल जाएंगे। उसमें इन्होंने इवेंट भी 2 दिन बढ़ा दिया है, तो ये एक सारा उसका पार्ट जो नेगेटिव, इसका रीज़न भी हो सकता है सोलाना को लाने के लिए, और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो है ही है, लेकिन नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव मतलब कि ज़रूरत थी सिस्टम को, लेकिन एक प्लानिंग भी हो सकती है। इसके बाद जो पॉजिटिव है वो है इसमें ऐप स्टोर में, एप्पल ऐप स्टोर में जो है इसकी ऐप का वापस आ जाना, क्योंकि ऐप जब बंद हुई थी उसके एप्पल के ऐप स्टोर से, तो भी बहुत मतलब ये हुआ था कि हाँ अभी ये कंपनी भाग जाएगी, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन कंपनी टिकी रही। अभी
ऐप वापस आ गई। तो इसमें दोबारा से सोलाना के जैसे दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कि कंपनी ने एफर्ट किए होंगे तो ही उसमें जो है ऐप स्टोर पे ये वापस आ पाई है ऐप। लेकिन 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 ये नेगेटिव भी हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि एक ट्रस्ट बनाने के लिए अभी जैसे 2 दिन इवेंट बढ़ गया, हो सकता है 1-2 दिन और बढ़ा दिया जाए। इन्हीं दिनों में अभी लोग जो हैं वो हो रहे हैं कंफ्यूज नहीं कहूँगा मैं, लेकिन थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं। तो उनका एक जैसे एंथुजियाज्म थोड़ा बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस ऐप को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट और करें और नए बंदों को इंट्रोड्यूस करें, नए यूज़र जो हैं उनको इनवाइट करें। तो ये एक प्लानिंग हो सकती है। ये भी उसका नेगेटिव है। पॉजिटिव भी है ऐप स्टोर पे ऐप का वापस आना, और नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ें हैं। अभी लास्ट में एक बात जो अच्छी है, अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है, जो मेरे ख्याल से आप किसी को भी नहीं पता होगी कि कंपनी का अभी ऑफिशियल, ये मैं नहीं कहूँगा कि ऑफिशियल आ गया है या सभी उसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम में आ गया है, लेकिन ये कुछ लोगों तक पहुंचा है। और कंपनी जो प्लान कर रही है वो ये है कि एक विड्रॉ पे एक लिमिट लगाई जाए। लिमिट ऐसे होगी कि मान लीजिए जो लेवल 1 का है वो 4 बार विड्रॉ करेगा $500 का, मतलब 2000 महीना डॉलर वो विड्रॉ कर सकता है। लेवल 2 वाला जो है वो 1000 विड्रॉ कर सकता है महीने में 4 बार। ऐसे ही लेवल 3 वाला जो है उसका वो अमाउंट बढ़ता जाएगा, और लेवल 3 या 4 से वो 5 टाइम कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पैसा ना आने से या कंपनी बंद होने से बेटर है कि थोड़ा कम आए, और ये कम भी नहीं है। $2000 एक महीने का, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 2,01,90,000 हो गया। कि ये इतना बड़ा अमाउंट महीने का आ जाना कम नहीं है। मेरे लिए तो कम नहीं है, आम बंदे के लिए कम नहीं है, कईयों के लिए हो भी सकता है, लेकिन इतना कम नहीं है। वो भी लेवल 1 पे। अगर लेवल 2 में जाते हैं तो वो ये अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी दिखा रही है कि हम काम कर रहे हैं। अभी भी कंपनी एफर्ट लगा रही है कि सिस्टम नॉर्मल हो, सिस्टम पे जो कंजेशन हुआ है, सिस्टम पे जो लोड पड़ा है एकदम से विड्रॉ लगाने की वजह से, तो वो कम हो जाए। जितने भी उसमें डॉलर अभी डबल होंगे, जितने भी आपके बढ़ के आए हैं, हज़ारों डॉलर आए हैं, तो वो उसी में, अगर कंपनी चलती रहती है तो उसी में पड़े हैं। तो वो एकदम से निकलने के बजाय वो धीरे धीरे लेकिन आ जाएंगे अगर कंपनी चलती रहती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर ये विड्रॉ की जो लिमिट है वो ऑफिशियल आ जाती है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है या ऐप पे आ जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी लास्ट में एक जो बात कि और हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, वैसे तो ये हर किसी का पर्सनल मैटर है कि किसी को अपना पैसा लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि हर किसी का अपना पैसा है। मेरी सलाह से कोई पैसा लगाए या ना लगाए, मेरे ख्याल से कि मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वो सिर्फ उसका पर्सनल मैटर है। तो वो उसको सोचना है, फ़ायदा भी उसका होगा, नुकसान भी उसका होगा, और इसका मतलब कि सोचना भी उसी को है, किसी की सलाह से कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी एक अभी जैसे हमने फैक्ट्स पे बात की है, जो दिख रहा है, तो उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि अभी सभी को रुकना चाहिए, थोड़ा सा रुक के बैठ के देखना चाहिए क्या चल रहा है और इसका क्या आउटकम हो सकती है। दूसरी बात, हाँ, इन्वेस्टमेंट करिए और बंदे आप जोड़ सकते हो तो जोड़ लीजिए, लेकिन तभी पैसा लगाइए अगर वो आपकी जेब से नहीं जा रहा। मतलब कि आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे काफ़ी ट्रेजर एनएफटी से, 2, 3, 4, 5 हज़ार निकाल चुके थे, उसमें से अभी आपको 500-700 लगाना भी पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जेब से नहीं लगा रहे, वो ऑलरेडी आपने सिस्टम से निकाला था। तो वो थोड़ा बहुत अगर बंद भी होता है तो आप लॉस भी नहीं होंगे, ओवरऑल फिर भी आप नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना सोचे, जिन्होंने ये पहले 2 दिनों में पैसे लगाए हैं और काफ़ी ज़्यादा भी लगाए हैं, उनके 10-10 हज़ार डॉलर भी आए हैं। लेकिन वो दोबारा से वही बात, कंपनी के पास है, जब तक हमारी जेब में वॉलेट में नहीं आते तब तक कोई इसका वो रिस्क में ही है। अभी ये चीज़ है कि ये सभी का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे अभी 2 दिन का इवेंट है तो जल्दबाजी ना करें,
थोड़ा देखें, सोचें, समझें कि हम कितना रिस्क उठा सकते हैं, हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं। अगर लॉस बियर कर सकते हो तो ही लगाइए, फ़ायदा होगा तो वो भी आपका, वो ऑलरेडी फ़ायदा तो हो चुका है सबका। बस ये है कि अगर विड्रॉ आते हैं तो वो धीरे धीरे आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता तो इसका भी सोच के चलिए कि वो आप जो नुकसान है वो उठा सकते हो, बियर कर सकते हो, सह सकते हो कि नहीं सह सकते। उस हिसाब से डिसीजन लीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा रुक के समझ के मतलब देखिए। अभी 2 दिन का इवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम बहुत है, पैसा लगाना है, नया आपको कोई आईडी लगानी है तो उसके लिए थोड़ा सोच के विचार करके किसी और की भी आप सलाह ले सकते हो, फिर डिसाइड करिए, फिर इन्वेस्ट करिए। आई होप इस वीडियो में आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं, थोड़ा सा विज़न क्लियर हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपकी अपनी टीम के साथ, जो भी ये ट्रेजर एनएफटी को मेंबर हैं, जो भी एनएफटी ये ट्रेजर एनएफटी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन तक ये पहुंचाइए, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट आप कर सकते हो। यहाँ तक रुकने के लिए, यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।